सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हां। उम्मीद करदी हां सारे चढ़दी कला च होंगे। सो तुहाडी खिदमत हर रोज़ इस वेले वीज़ा लाइव शो लेके हाज़र हुन्ने आ। अज फिर तो हाज़र हो गए हैं वीज़े नाल जुड़े जिहड़े सवाल जवाब है करांगे। सो खास चर्चा ते खास मेहमान मेरे नाल एक बार फिर तो मंच साझा कर रहे हैं वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बलियान जी। सो स्वागत है। सत श्री अकाल सर। थैंक यू। सत श्री अकाल। की हाल चाल ने सर? बहुत बढ़िया जी ठीक है जी। साडे दर्शक जिहड़े ने सानू कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन दे उत्ते लगातार डिस्पले हो रहा है। मंच कोई भी सवाल हैगा विदेश जाण नूं लैके, कैनेडा जाण नूं लैके, यूएसए जाण नूं लैके, यूके जाण नूं लैके, यूरोप जाण नूं लैके तां डिस्कस कर सकते हो। इस दे नाल ही तुहानूं एक होर बेहद खास जानकारी दे दी भी एजुकेशनल फेयर हैगा जी ऑनलाइन 30 जुलाई नूं सारे मुल्कां दा, जिहदे च सारे मुल्कां दे जिहड़े डेलीगेट्स ने वो शामिल होणगे। तुहाडे जो भी सवाल होणगे उन्हां दा जवाब देणगे। इस तो अलहदा तुहानूं दस दी भी आयल्स ते पीटी दी वर्कशॉप हैगी आ 15 जुलाई नूं वैस्टर्न ओवरसीज़ दीआं जिन्नियां भी ब्रांचेस ने उत्थे ते उस तो बाद 17 जुलाई नूं ऑनलाइन वर्चुअल वर्कशॉप हैगी है आयल्स ते पीटी दी। ते इस दे नाल ही पीटी ते सीडी आयल्स दा रियलिटी टेस्ट ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों कंडक्ट करवाए गए ने 14 जुलाई नूं ते 21 जुलाई नूं। ते एजुकेशन फेयर हैगा जी 30 जुलाई नूं सारे ही मुल्कां दा। सो तुहाडे मन च कोई भी सवाल होगा तुसीं डिस्कस कर सकते हो। प्रदीप जी हुण असीं अपनी चर्चा कर लैंदे हां। 1 जुलाई तो बाद जिहड़ी लेटेस्ट अपडेट आई वो आया रिफ्यूज़लां दा भंडार, रिफ्यूज़लां दा ढेर। क्योंकि जे मैं पहलां दी गल करां, जो साडे कोल 6 अगस्त वाली अपडेट आउंदी है तो साडे दिमाग च एक कहानी बना के पा दित्ती जांदी है भी सारे मुल्कां नूं पैसे दी लोड़ है, सारिआं नूं हुण विद्यार्थियों नूं वध के जिहड़ा आ वीज़े देने ने, वध तो वध विद्यार्थी विदेश जा पाऊगा। लेकिन जदां ही पटारियां खुलियां तो पटारियां चों रिफ्यूज़लां सामने आईयां। सो सब तो पहलां तुहाडे तो रिफ्यूज़ल दा रीज़न जानना चाहूँगी भी तुहाडे अकॉर्डिंग कारण की रहे ने रिफ्यूज़ल दे? देखिए मनदीप, पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि अगर किसी कंसल्टेंट ने बोला है और मैंने भी बोला है और ये बात कहीं ना कहीं हम अज्यूम करके भी बोल रहे हैं और ये लगता भी है कि आफ्टर कोविड वास्तव में इस इंडस्ट्री में सुनामी आएगी। लेकिन अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी कोविड चल रहा है, कोविड चल रहा है। तो इस सिचुएशन में आप ये देखिए 2020 मार्च को लॉकडाउन लग गया था जी। और अभी तक कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं कोविड की सिचुएशन डे बाय डे बरकरार है। दैट्स द रीजन कनाडा हाई कमीशन ने रिफ्यूजल्स दिए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक अप डाउन जा रहा है। बट 2020 मार्च से लगातार फाइलें एम्बेसी में हैं। बहुत कम सिलेक्टेड बंदों को या स्टूडेंट्स को वो लोग डिसीजन दे पाए थे, वीजा दे पाए थे। अब उनकी नीड एंड सप्लाई की बात करें तो नीड एंड सप्लाई में वास्तव में उनको रिक्वायरमेंट तो है, इसलिए उन्होंने इसी साल 90,000 पब्लिक लोगों को पब्लिक पॉलिसी के तहत पीआर के लिए इनवाइट किया है जो अंदर बैठे हैं। क्योंकि बाहर से वो लोग इनवाइट नहीं कर पा रहे क्योंकि कोविड की सिचुएशन है। एक्सप्रेस एंट्री में यहाँ से किसी ने पीआर डालनी है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा, तो क्योंकि फ्लाइटें सस्पेंड हैं कंटिन्यूसली, बच्चा जा नहीं पा रहा है या इमिग्रेंट जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 90,000 जिसमें से 40,000 स्टूडेंट्स हैं और रेस्ट 50,000 अदर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को उन्होंने पीआर 90,000 टोटल एप्लीकेंट्स को उन्होंने पब्लिक पॉलिसी के तहत बुलाया, पीआर दी, मतलब वहीं के जो इंटरनल। अब वो वास्तव में वेलकम तो करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन इज दैट कि आज की डेट में फाइलें एम्बेसी में बहुत ज्यादा है और जो काम करने वाले जो वीजा ऑफिसर है, जो उनके रिसोर्स हैं वो बहुत कम है। दैट्स द रीजन पहले इतना बड़ा वर्कलोड उनके ऊपर है, वो क्लीन कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बड़े सिंपल वर्ड में। मनदीप, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप खुद, ठीक है, आप एक कमरे में जाते हैं जहां आपका वर्क प्लेस है और एक रेगुलर में जो आपको एप्लीकेशंस या जो वर्क है उसका 10 गुना 20 गुना वर्क आपके पास हो। सपोज करो एक कमरे में एंटर हुए और आपके पास 5,000 फाइलें पड़ी हैं और आपकी कैपेसिटी मान लो 500 की है, आप क्या करोगे?
ऑटोमेटिकली क्या करोगे, स्पीड से रिफ्यूज मारोगे, बिल्कुल, ठीक है ना जी, क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो। तो ये इस टाइम सिस्टम क्लीन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे स्टूडेंट्स को क्लीन हो रहा है तो हुण विद्यार्थी फिर अप्लाई ना करने क्योंकि ढेर तो पहले लगे ने। मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने रिफ्यूज दे दिए, ऐसा नहीं है रिफ्यूज दिए हैं, यहाँ पे पीपीआर भी आई है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आई है, मेरे मोर देन 150 स्टूडेंट्स की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि पहले उन बच्चों के पासपोर्ट स्टैंप होंगे जिनके पहले से पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रखी है, ये अभी स्टूडेंट वेट में है। लेकिन मैं अगेन, ये आज का जो टॉपिक है वास्तव में यही टॉपिक है, जिन बच्चों का ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो जो अभी बच्चे बलि के बकरे बन चुके हैं, क्या ये दोबारा कभी कनाडा जा सकते हैं? मैं कहूंगा यस, जा सकते हो, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज की सिचुएशन को समझना होगा, आज की डेट में उनके पास वर्कलोड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, और फाइलें डे बाय डे पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूसली हाई कमीशन में लॉन्च हो रही हैं। तो आज 8 जुलाई को मोर देन 16,000 स्टूडेंट्स का एक दिन में रिफ्यूजल आया है, और वो भी एशिया के स्टूडेंट्स का। तो एक तरह से ब्लैक डे रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रोड खासकर कनाडा पढ़ना चाहते हैं। तो बट मैं अगेन बोलना चाहूंगा, रिफ्यूजल आ रहे हैं तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ रही है, बट लिमिटेड आ रही हैं। बट मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा जिसका रिजेक्ट हो चुका है, आपका वीजा लग सकता है और पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको समझना होगा कि करना क्या आगे। अभी आपको थोड़ा सा कूल रहना जरूरी है। जिनके अभी रिजेक्ट आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अपनी फाइल रीलोज करें, लेकिन थोड़ा सा रुक के, जैसे सितंबर में आपका रिफ्यूज आया है तो कोशिश करें आप जैन इनटेक के लिए फाइल लगाएं, सितंबर के लिए ना लगाएं। बट अगर सितंबर के भी लगाते हो तो वो आपके ऊपर, आप सितंबर की आप लगाओगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है। सो रिफ्यूजल नाल जुड़े होर भी बहुत सारे सवाल ने, तमाम सवालों के उत्ते चर्चा करांगे, लेकिन प्रदीप जी दर्शकों की कतार नाल जुड़ी है, सो कॉल जी 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 हाँ जी, स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, की नाम है, कितों बोल रहे हो? फतेह सिंह गुरदासपुर से बोलता। ठीक है, की सवाल है फतेह जी? सवाल मेरा यही है ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कि कब तक बॉर्डर खुल जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कि बॉर्डर कब खुलेंगे, कब खुलेंगे? देखिए जी, इस बारे में तो वैसे तो हम बीइंग एरी मेंबर पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी कोशिश कर रहे हैं, और इधर से आप अगर देखें न्यू साउथ वेल्स का और क्या नाम है साउथ ऑस्ट्रेलिया का, इन दो के प्लान भी एक तरह से अप्रूव हो चुके हैं, बट उसमें इंडिया अभी नहीं है, दूसरे कंट्रीज हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं, बट इट विल टेक टाइम। अब इसमें कितना टाइम लगता है, जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन यहाँ डाउन आएगी तभी कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगी, बट डाउन तो आ रहे हैं, बट अभी भी वो नहीं चाहते कि जो न्यू डेल्टा प्लस ट्रेन इंडिया में चल रहा है कि वो वहां पे एंटर हो। और वो कंट्रीज तो ऐसे हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया या मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड तो अपने वीजा ही सस्पेंड कर रखे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो डर भी हो जाते हैं। एक केस, थोड़े से केस हुए, इन्होंने मेलबर्न और सिडनी में कितनी बार लॉकडाउन लगा लिया है। तो पॉसिबिलिटीज है, बट अभी कितना टाइम लगेगा अभी कहना थोड़ा सा जी, कोई भी टिप्पणी नहीं हो सकती है कि बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी ऑस्ट्रेलिया नाल जुड़ी कोई भी अपडेट आऊगी, थोड़े नाल सब तो पहला इसे टीवी माध्यम के दौरान जरूर साझी करेंगे। प्रदीप जी, रिफ्यूजल आईया, लेकिन वख-वख ने रिफ्यूजल, वख-वख एक्सपर्ट्स ने रिफ्यूजलों नूं अपने अपने मापदंड नाल तोड़ लिया। किसी ने यह कहता भी जेडे विद्यार्थी एक मॉड्यूल से 5.5 बैंड सी उन्हां दी रिफ्यूजल आई है, कोई ये कह रहा कि रिफ्यूजल उन्हां दी आई है जेडे पहला रिफ्यूज हो चुके सीगे। बट इत्थे मैं थोनू एक सवाल पूछना चाहूंगी कि तुसीं इन्हां दोनों टिप्पणियां नाल सहमति दिंदे हो? देखिए, आपको समझना होगा, यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आप कह रहे हैं कि एक मॉडल में 5.5 है, या आप ये कह रहे हो कि भाई जिन बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज थे, बट यहाँ तो वो बच्चे भी जो फ्रेश जिनके 7 बैंड है, 6.5 बैंड है, वो भी रिफ्यूज हुए हैं। जी जी। हुआ क्या है, मैं अगेन बताना चाहूंगा, समझना होगा स्टूडेंट को, और इस टाइम पे थोड़ा सा हाइपर होने की या डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे कूल होके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब उनके पास अभी भी मैं अगेन वही बात दोहरा रहा हूं कि उनके पास अपने रिसोर्सेज कम है, उनको डाटा को, अपने सिस्टम को क्लीन करना है, फाइलें ओवरलोड है, तो वो एक बार क्लीन करके ये बच्चे दोबारा फाइल लगाएंगे, इनके वीजे आएंगे। मैम, क्या पहले 5.5 बैंड एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में थे बच्चों के वीजे नहीं आते थे? आते थे, ठीक है। पहले जो बच्चे ऑलरेडी रिजेक्टेड थे उनके भी वीजे आते थे। अब यहाँ फ्रेश स्टूडेंट्स भी रिफ्यूज हुए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। सितंबर इनटेक को क्रॉस होने दो जी। उसके बाद जो सिचुएशन जैन इनटेक की है उसमें पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 तक 2 महीने का गैप है। 2 महीने का गैप है, 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 2 महीने
अगले महीने अगस्त में फ्लाइटें भी ओपन हो रही हैं, बल्कि 5 जुलाई से जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उनको तो ऑलरेडी फ्लाइट की परमिशन दे ही रहे हैं। जी एक और सवाल इससे ਨਾਲ जुड़िया जरूर पूछना चाहूंगी, एक्सपर्ट टिप्पणियां करते ने भी ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, कोर्स ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਸੀਗਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ CBSE ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 36 ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆर्थी कितना कोर्स सिलेक्शन सही नहीं कर सकता? देखिए मैं अगर इस बात पे बड़ी स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा तो 7 बैंड वाले बच्चे भी खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत कम रिसर्च करके चलते हैं। उनके पास और फालतू बातों के लिए टाइम होता है लेकिन रिसर्च कम करते हैं। लेकिन मैं आपकी बात मानूं, जिसके 6 पॉइंट और 7 बैंड है, रियली दे आर द जेन्युइन स्टूडेंट्स। जिसके 6 सीट्स भी हैं, बहुत सिंसियर जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं और उनका जो मेंटल लेवल है, उनका जो IQ लेवल है वो रियली स्ट्रॉन्ग होता है। इस टाइम पे जो पहली बात तो रिफ्यूजल के रीजन ही ये होते हैं कि भाई कोर्स मिसमैच है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस नहीं आओगे, आपके क्या नाम है एकेडमिक प्रोफाइल लो है, या फिर कोर्स इररिलेवेंसी जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या आपके फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है वो साउंड नहीं है। ये रिफ्यूजल के रीजन पहले भी रहते थे, आज भी यही है तो वही ठीक है। और एक्सप्लेन करके दोबारा रिलॉन्च करके इन बच्चों के हमने वीजा लिए हैं। आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक पे देखोगे हजारों बच्चे होंगे जिन ऐसे रिफ्यूजल बच्चों के हमने वीजा लिए हैं। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि इस टाइम अगर कोई 8 बैंड वाला, 7 बैंड वाला या 6 पॉइंट या 6 वाला भी या किसी एक मॉडल में 5.5 या रिफ्यूज हुआ है, तो ये तो एक जेनरिक उनका रीजन रहता है। अब इसमें से जो आने वाले टाइम में जो रिफाइन होके फाइल लगेंगी, अगर आप थोड़ा सा, अब मान लो उन्होंने बोल दिया, देखो माई बाप तो वही है, यूनिवर्सिटीज है, सॉरी एम्बेसी है, उससे ऊपर तक कोई नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए हमारे लिए भी उन्होंने ही देना है। बिल्कुल। तो उन्होंने दिया है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि हम इस पर काम करें। अब काम करके उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपका कोर्स इररिलेवेंट है, तो यहां तो जिसके रिलेवेंट है उसके भी रिफ्यूज आए हैं। जिनका रिलेवेंसी बनती है उनको अपनी फाइल रीलोज करनी चाहिए विद मोर एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं थोड़ा सा डाउट है कि रिलेवेंसी यार हाँ थोड़ी 50-50 या थोड़े से भी आप डाइसी हैं, तो आप अपनी फीस वापस मंगा ले, दोबारा किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाल लें, तो उसमें वीजा के चांसेस बन जाएंगे। आपको SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में ये सारी चीज देनी है। और मैं अगेन इस चैनल के माध्यम से हर एक स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहूंगा जिस बच्चे का रिफ्यूज हुआ है। मैं मानता हूं कि हर एक प्रोफाइल में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि आपका नजरिया होना चाहिए वो चीज देखने का जिससे आपका वीजा लग सकते हो। और सेकेंडली वी आर द RCCI मेंबर, हमारे पास पैनल लिस्ट है इमिग्रेशन लॉयर्स की, और आने वाले टाइम में मनदीप ये चीज होने वाली है कि हाई कमीशन, कनाडा हाई कमीशन, ये अभी मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ बट इट विल डिक्लेयर, बहुत जल्दी ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि जो एक आम पर्सन है वो फाइल नहीं लगा सकता, उसको किसी न किसी RCCI मेंबर के थ्रू फाइल लगानी पड़ेगी। तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक टीम है RCCI मेंबर की, आप आइए, मोस्ट वेलकम। चाय पे बैठेंगे, आपकी फाइल डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, और जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो चीज उस पर फाइंड आउट करके एक पूरी पैनल टीम बैठेगी, वो पूरी पॉसिबिलिटीज निकाल के आपकी फाइल लगाएगी, आपका वीजा लगेगा। जी ठीक है जी। सो इस दे नाल एक होर दर्शक दी कॉल लेने आ। स्वागत है जी, सत श्री अकाल। हाँ जी स्वागत है, की नाम है, किधरों बोल रहे हो जी? जी सवाल की है? +2 2018, ठीक है। अप्लाई करना है, कर चुके हो? मैडम कर चुके हो, रिफ्यूजल आ गई, ठीक है। कौन से कंट्री की? 58% बैंड स्कोर किसी का? 2 में 5.5, ठीक है। देखिए आप अपना कंट्री चल, तो इसकी क्या नाम है, इस टाइम तो आपको भी पता है कि अच्छी प्रोफाइल के रिफ्यूजल आ रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से कनाडा की बात करें, कनाडा, हाँ जी हाँ जी, तो 2018 3 साल का गैप, पहली बात। दूसरी बात, 6 बैंड 2 मॉड्यूल में 5.5, अगर कनाडा ही जाना है
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 6 ईच ले आएं थोड़ा सा, क्योंकि रिफ्यूजल्स में वही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी लो है वो बताया होगा, तो आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तभी आपके चांसेस बनेंगे। 2 मॉड्यूल में 5.5 हैं, अब तो चांसेस बहुत कम है, न के बराबर ही हैं। आप बेटे को बोलो या बेटी जो भी है कि भैया आप अपना 6 ईच लेके आए, उसके लिए आप वेस्टर्न ओवरसीज की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और इवन के ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो आप तो हरियाणा पंजाब सारी जगह पे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, फ्री डेमो के लिए आइए, 1-1.5-2 महीना हमारे साथ हार्डवर्क करिए, हम बताएंगे किस तरीके से स्कोर ले सकते हैं। तो 6 ईच आप लेके आइए तो आपका वीजा लग जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, आप इसी स्कोर पे अगर जाना चाहते हैं, अपने बेटे या बेटी को भेजना चाहते हैं तो यूके मोड हो सकते हो। यूके आज की डेट में आपकी, अगर मैं फाइल की बात करूं तो पूरी की पूरी फाइल, आपकी जो बेटे की फाइल है वो बहुत बढ़िया है यूके के हिसाब से। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, यूनिवर्सिटी लेगी, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। सितंबर इनटेक, मतलब कहने का मतलब है सितंबर में आपके बेटे की फ्लाइट हो सकती है यूके की। एंड कीप इन माइंड, आज की डेट में उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा जो ये बोलते थे कि यहाँ पे पीआर नहीं है यूके में। आज की डेट में वर्क वीजा भी है 2 साल का, जो बच्चे बैचलर और मास्टर्स करेंगे, जो पीएचडी करेंगे उनको 3 ईयर का, और उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीजा पे जाएंगे जो कि 5 साल का वर्क वीजा रहेगा, स्किल्ड वर्कर वीजा। 5 साल कंटिन्यूसली जॉब करने के बाद इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब पीआर अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल पीआर के स्टेटस पर रहने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है यूके में और इजिली यहाँ पे पीआर है, पहले नहीं थी अब है। बिल्कुल। सो यूके ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਬੈਂਡ 2 ਮੋਡਿਊਲ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ कंसल्टेंट ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ सोच के करे, ਕਿਹੜੇ कंसल्टेंट ਦੇ ਕੋਲ जावे? देखो आज की ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स के भी रिफ्यूज आए हैं, बट मैं फिर भी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जो किसी प्राइवेट कॉलेज में जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है, अगर आप बैचलर्स ऑलरेडी हो, किसी यूजी प्रोग्राम में या किसी डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, रिलेवेंसी आपकी नहीं है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की आईटीआर सॉलिड नहीं है, फंड्स आपने नहीं दिखाए हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अच्छी नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रीजंस होती हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो कंसल्टेंट जो क्वालिफाइड हो, अगर मैं अपनी बात करूँ वेस्टर्न ओवरसीज की, मैं खुद कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ, इसके अलावा RCCI मेंबर की हमारी पैनल लिस्ट है, ठीक है, जो कि पूरी ईगल आई रखती है हर फाइल पे लगाने से पहले, लॉन्च करने से पहले कोर रिलेवेंसी यहाँ पे हम देखते हैं। तो एक कंसल्टेंट जो खुद क्वालिफाइड हो, उसकी टीम भी क्वालिफाइड होनी चाहिए, डायरेक्ट टाई अप होने चाहिए, आपसे एडवांस की बात ना करता हो। तो 2 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए आज की डेट में बहुत सारे कंसल्टेंट्स मांग रहे हैं, तो ठीक है, देना चाहते हो आफ्टर वीजा आप दे दीजिए, बट इतने पैसे अगर मांग रहे हो तो वो कई बार इसके नेगेटिव फायदे ये हो जाते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को डाल देते हैं जिसमें फीस जाती नहीं, फीस नहीं जाती तो बच्चे की जो अच्छी प्रोफाइल है ना वो भी रिफ्यूज हो जाती है। इसके अलावा आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पे अच्छे एफर्ट्स हो, आपको एक अच्छा चंगा कॉलेज दिया जाए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन देनी होगी, रिलेवेंसी लास्ट मेजर 4 सब्जेक्ट्स हैं उसको देखते हुए आपके क्या नाम है जो आगे कोर्स सिलेक्शन होना चाहिए। आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए आगे कोई प्रोग्राम प्रोग्रेसिव होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में बताना होगा कि आप जो कनाडा जा रहे हैं तो जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस स्टडी है उससे आगे फर्दर जो करने जा रहे हैं तो वो आपके करियर को 4 चांद कैसे लगाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। साथ साथ में आपके फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए, अगर आप नॉन एसडीएस में जा रहे हैं तो आपको फंड्स दिखाने होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक कम्बिनेशन होता है अच्छी प्रोफाइल का, और ये वही कर पाएगा जो अच्छा कंसल्टेंट होगा, जो आपके करियर की बात करेगा, जो सिर्फ आपके लिए सोचेगा। ठीक है जी। सो ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੈਮਕੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਰੀਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ यूएसए ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ यूएसए ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? देखिए यूएसए ओपन है जी,
आज की डेट में अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए खासकर नॉर्थ इंडियन को भी पहली बार बहुत अच्छी मतलब अच्छी नजर से देख रहा है। पहले सक्सेस रेट बहुत कम होता था नॉर्थ इंडिया का, तो आज की डेट में नॉर्थ इंडिया का भी सक्सेस रेट अच्छा है। तो रेस्ट पार्ट का तो होना ही होना है, जैसे चाइना के साथ उसकी थोड़ी सी चल रही है और नेचुरल सी बात है चाइना की सिर्फ पूरे एक यूएस के साथ नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ चल रही है। और सेकंड कंट्री जो है चाइना के बाद इंडिया ही है जो अच्छे स्टूडेंट्स रिक्रूट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यूएस एम्बेसी ओपन है, वीजा लीनियट है, हाई कमीशन लीनियट है, फ्लाइटें ओपन है। यहाँ पे मोर देन 7,000 एजुकेशन प्रोवाइडर है इसमें यूएस में। तो आपको देखना होगा एक अच्छा चंगी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आपको रिलेवेंट कोर्स के लिए जाना होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ। फंड्स आप अपने दिखाइए क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ी झोल है। यहाँ फीस आफ्टर वीजा है, कंसल्टेंट ये बोल के अच्छे तरीके से स्टूडेंट को मतलब ठग लेते हैं। तो आपने देखना है कि एक चंगी यूनिवर्सिटी हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, साथ साथ में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट आपने दे रखा हो, लाइक आईएलटीएस या पीटी या टॉफल। इसके साथ 12th पास है, सेट दे दो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो जीआरई जीमेट दे दोगे तो और बढ़िया बात है। तो ये जो जीआरई जीमेट सेट की बात करी ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप देंगे तो हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। साथ साथ में आप यहाँ विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके रिसर्च अच्छे होने चाहिए, प्लस में आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो जब हाई कमीशन के पास जा रहे हो तो आपको जब इंटरव्यू आपका होगा उस इंटरव्यू में आपने अच्छे तरीके से वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना। साथ साथ में जब आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे गेम शुरू हो जाती है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो एक सर्विस डिपार्टमेंट है SEVIS, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, SEVIS सर्विस, SEVIS सर्विस, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लेखा जोखा रखता है। तो कंसल्टेंट मोस्टली क्या करते हैं, जो फंड्स हैं वो किसी और के दिखा देते हैं, ठीक है, या फेक दिखा दिए। तो हाई कमीशन, जो स्टूडेंट जब हाई कमीशन में जाता है तो एम्बेसी उसकी फाइल चेक नहीं करता, वो देखता है सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के अपलोड हुए हैं, और ये अपलोड करती है इधर से यूनिवर्सिटी। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, स्टिक रहे इस बात पे कि आपके अपने फंड्स होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जो है वो अच्छा आपका होना चाहिए। मतलब आपने आईएलटीएस या पीटी और जीआरई जीमेट आप कर लेते, दैट विल बी मोर बेटर। प्लस में आपके रिसर्च अच्छे होने चाहिए और 3-4 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करिए, क्योंकि हाई कमीशन ये भी पूछेगी कि भाई आप पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं बट साइमल्टेनियसली आपने किसी और यूनिवर्सिटी का अपना I-20 अप्लाई किया या नहीं किया। अगर बच्चा बोलता नहीं जी मैंने तो एक ही अप्लाई किया, तो हाई कमीशन समझ जाती है कि ये स्टूडेंट वहां पे सेटल होना चाहता है, ये पढ़ना नहीं चाहता। तो आपके पूरे रिसर्च अगर होंगे तो आपका वीजा आएगा। जी ठीक है जी। सो तुसी सानू लगातार कॉल्स करते रहा करो ते अपने जेडे सवाल है फेसबुक ते भी साडे नाल साझे करते रहा करो। सो अगले दर्शक दी कॉल ले लेने आ। स्वागत है, सत श्री अकाल जी। समा बहुत घट है, अपना सवाल दसो जी की है। मैं पहला भी गल की फोन ना कट हो गया जी। सवाल रह गया मैम, सवाल सीगा कि अगर ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ सर हले ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ कोई अपडेट नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ यूके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, यूएसए ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल जवाब दे रहे हैं। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। अप्लाई करना चाहते हो तो सर जरूर दस देंगे। हाँ, अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। इधर से यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर भी दे रही है, आपकी क्या नाम है फाइल भी लग रही है, और इधर से वीजा भी आ रहे हैं। बट कीप इन माइंड अगर वीजा जब आएगा तो आपको ऑनलाइन इस टाइम पे पढ़ना होगा या आप डेफर करा सकते हैं। बट जब तक आप पे नहीं जा पाएंगे जब तक इधर से फ्लाइट्स ओपन नहीं होगी जी। सो कोई भी मुल्क नाल जुड़ी जानकारी लेना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन ते लगातार डिस्प्ले हो रहा है, कॉल कर सकते हो। अगले दर्शक का फिर तो फेसबुक तो सवाल चुकते हैं। दीप सिंह ने अपना सवाल दस्या जी। 6.5 बैंड स्कोर है उन्हों का, नॉट लैस दैन 6 ते रिफ्यूज हो चुके ने। रीजन रिफ्यूजल का उन्होंने मिलया है कि तुसी वापस नहीं परतना हैगा इंडिया, तुसी वापस नहीं आओगे। सो विद्यार्थी हुण पूछना चाहता है कि हुण उन्होंने दोबारा तो सितंबर इनटेक लिए अप्लाई करना चाहिए है या अगला स्टैप उन्होंने वास्ते की होएगा। +2 की इन्होंने तो इन्होंने 72% मार्क्स भी ने। नाम क्या बच्चे का? दीप सिंह। दीप सिंह, देखिए अगर आप सितंबर के लिए अप्लाई रीलोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देयर विल बी द लेस चांसेस के भी आप सितंबर इनटेक को पकड़ पाओ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेफर करा के जनवरी इनटेक के लिए अपनी फाइल लगाइए और अपना
इसमें सारी चीजें देखनी होंगी। उन्होंने बोला है यू विल नॉट लीव कनाडा, आप कनाडा नहीं छोड़ोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। तो इसमें साथ साथ में वो भी लिखा होगा कि आपका कोर्स रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, मिसिंग मार्कशीट्स हैं और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब देखना ये है कि अगर आपका कोर्स रिलेवेंट है तो नेक्स्ट इनटेक का डेफर करा के आप अपनी फाइल लगा लीजिए, या इस इनटेक में भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉज कर लीजिए, वीजा अभी आना नहीं है। लेकिन ये है कि भाई जैसे ये इनटेक निकलेगा तो आपको डेफर करा के अपना ऑफर लेटर हाई कमीशन को अपडेट कराना होगा। लेकिन स्टे रहे इस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वीजा नहीं आ सकता। आपकी प्रोफाइल जहां तक मैं इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को देख रहा हूं तो उससे तो ये फील हो रहा है कि भाई आप, मेरे हिसाब से आपके 12th में मार्क्स भी अच्छे होंगे। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं कि भाई आप 72% मार्क्स हैं, तो अभी मुझे देखना है कि आपके मेजर 4 सब्जेक्ट्स में ईच में नंबर कितने हैं, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, कौन से एरिया में आप जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें को देखते हुए आपकी फाइल एसडीएस में तो आपकी लगी ही हुई है। तो ये सारी चीजें अगर मुझे पता लगेंगी तो मैं आपको और गाइड कर सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगा आप अपना अगले इनटेक के लिए डेफर करा के अपनी फाइल लॉन्च करें, कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल बी द हाई चांसेस फॉर गेटिंग द वीजा। सो वेला बहुत घट है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? देखिए पहली बात तो हम टाइम टू टाइम ये एक्टिविटी लेके आते हैं। यही बताना चाहूंगा कि 15 जुलाई को हमारा IELTS-PT की ऑफलाइन वर्कशॉप है। IELTS-PT की वेला बहुत कट है, प्लीज आप अपने मेरी किसी भी ब्रांच में जाके, जो भी ब्रांच आपके नियरेस्ट है उसमें जाके IELTS-PT की ये वर्कशॉप ले सकते हैं। इसके अलावा 17 जुलाई को IELTS-PT की वर्चुअल वर्कशॉप है। PT और CD रियलिटी टेस्ट है जी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये 14 और 21 जुलाई को। इसके अलावा एजुकेशन फेयर है जी 30 जुलाई को, जिसको हर एक कंट्री का है। तो मैं कहना चाहूंगा कनाडा वाले स्टूडेंट्स को अगेन यही बोलना चाहूंगा, बी कूल, डू मोर रिसर्च, कंसल्टेंट चेंज करना कर लीजिए। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर आपका रिफ्यूजल आया है तो एक बार मेरे से अपनी प्रोफाइल डिस्कस जरूर करें, तो वी विल ट्राई कि भाई आपका अगले इनटेक में वीजा ले सकें। जी ठीक है जी। सो प्रदीप जी, साडे दर्शकों के सवालों के जवाब देने लिए, साडे सवालों के जवाब देने लिए, रुझान में समा देने लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सो तुसी साडे शो च इदां ही कॉल्स करते रहा करो। लिविंग इंडिया न्यूज़ ने उपराला किया है कि तुहाडा जो भी सवाल होगा ओदा तुहानूं जिहड़े भी खास एक्सपर्ट साडे नाल मौजूद होणगे उन्हां दी टीम वालों तुहानूं जवाब जरूर दिता जाऊगा। सो फेसबुक ते भी नाल जुड़े रहा करो, अपने सवाल साझे करते रहा करो। देखते रहो लिविंग इंडिया न्यूज़। कल फिर मिलांगे। सत श्री अकाल।